आपने इंस्टॉल करने हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपने करने हैं, कुछ भी आपको इसके लिए पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले तो बेटे हम एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन देखेंगे। एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन बेसिकली क्या होती है? कुछ लोग कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन जो है वो 7 टाइप्स के होते हैं, कुछ लोग कहते हैं 11 टाइप्स के होते हैं। दोनों ही सही कह रहे होते हैं। जो एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन होते हैं बेसिकली उनसे मिलकर एक पोस्ट रेडी की जाती है। ठीक है, एक पोस्ट को बनाने के लिए हमें एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन की जरूरत होती है, इनसे मिलकर हमारा डिजाइन कंप्लीट होता है। चलें जरा इसे हम ओपन करते हैं और देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन जो है कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले बेटे देखें हमारे पास लाइन। डिफरेंट टाइप की लाइंस हो सकती हैं, कर्व लाइन, थिक लाइन, थिन लाइन, डॉटेड लाइन, डिफरेंट टाइप की लाइंस हो सकती हैं। कलर्स देखें, कलर जैसे मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया, कलर्स जो होते हैं वो एक चीज को प्रेजेंट कर रहे होते हैं, किसी एक ब्रांड को, किसी भी चीज को। जिस तरह पेस्टिसाइड कंपनी के लिए अगर आप काम करते हैं तो वो प्रेजेंट कर रहे होते हैं, पेस्टिसाइड कंपनी को ग्रीन कलर से प्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो कलर इज वेरी इंपॉर्टेंट। शेप्स है, शेप हमारे पास डिफरेंट टाइप की शेप्स हम यूज करेंगे, जैसे कि रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल, डिफरेंट टाइप की शेप जो है वो हम इसके अंदर देखेंगे, यूज करेंगे डिजाइन के अंदर। स्पेस होगी, स्पेस बेसिकली बेटे ब्रीथिंग स्पेस होती है। ठीक है, ब्रीथिंग स्पेस। अगर ये देखें, मैं ये सर्कल उठाकर यहाँ पर ले आऊं, इस टेक्स्ट के बीच में से मैं स्पेस को खत्म कर दूं तो क्या होगा, हमारा टेक्स्ट जो है वो बिल्कुल खराब हो जाएगा। ठीक है, कम्युनिकेशन लेवल हमारा वीक हो जाएगा। जब कम्युनिकेशन लेवल हमारा वीक होगा तब क्या होगा, हमारा मैसेज कम्युनिकेट नहीं होगा, हम जो मैसेज डिलीवर करना चाहते होंगे वो नहीं हम डिलीवर कर पाएंगे। ठीक है, टेक्सचर। टेक्सचर बेसिकली बेटे आपका बैकग्राउंड होता है। एक हमारे पास होता है सॉलिड कलर, ठीक है, एक हमारे पास होता है टेक्सचर बैकग्राउंड होता है। ठीक है, जो कि बहुत अगर आप करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, लुक एक अच्छी आती है उससे। टाइपोग्राफी, टाइपोग्राफी नेक्स्ट देखेंगे। टाइपोग्राफी बेटे बेसिकली टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट के साथ प्ले करना, फॉन्ट विजिबल होना चाहिए, फॉन्ट अच्छा होना चाहिए, लाजमी नहीं है कि स्क्रिप्ट फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, तो टाइपोग्राफी जो होती है वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि हमने इससे मैसेज जो होता है कम्युनिकेट करना होता है, बताना होता है, लोगों को अवेयरनेस देनी होती है कि ये किस चीज के बारे में है। स्केल, डिफरेंट टाइप के साइजेस होते हैं। साइजेस सोशल मीडिया के आपके साइजेस होते हैं, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया। तो डिफरेंट टाइप के जो साइजेस होते हैं वो हम देखेंगे किस तरीके से हम ले सकते हैं बाय यूजिंग गूगल। ठीक है, और हम कैसे इनके ऊपर अपना वर्क जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे बेटे आपके एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन। होपफुली आपको समझ आ गए होंगे। यस और नो में मुझे जल्दी से चैट में आंसर करें और मुझे बताएं कि यहाँ तक आपको एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन जो है वो क्लियर हो चुकी है। जल्दी जल्दी आंसर करें। ओके, ऑल राइट, दैट इज गुड, एक्सीलेंट। चलें, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं आपको खुद इंस्टॉल करवाऊंगी आपके व्हाट्सएप के ग्रुप्स के अंदर। तो सॉफ्टवेयर हम ओपन करते हैं। आज का जो हमारा वर्क होगा वो बेसिकली एडोबी इलस्ट्रेटर के ऊपर होगा। एडोबी इलस्ट्रेटर को हम प्रैक्टिकली यूज करेंगे और शेप्स के साथ हम देखेंगे, शेप्स हम डिजाइन करेंगे। फर्दर हम इसके साथ कुछ रोटेशंस वगैरह करेंगे। शेप्स के साथ बेसिकली आज हम प्ले करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले बेटे अपने पास नोट्स रखें। नोट्स आपने लाजमी बनानी है, क्योंकि जब आप एक सेशन पूरा लेती हैं उसके बाद आपको प्रॉब्लम होती है। आप पिछले लेक्चर को जाके ओवरऑल देखेंगे और उसके आप क्वेश्चन, उसके आप शॉर्टकट कीज आप देखेंगे प्रॉपर। ठीक है, तो इसलिए आप नोट्स बना लें, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, असाइनमेंट का मैं आपको बता दूं। बेसिकली बेटे आपकी असाइनमेंट जो होगी वो सेम एज इट इज आपने करनी है, जैसी हम यहाँ पर वर्क करेंगे सेम एज इट इज आपने वर्क करना है। ठीक है, कोई डिफरेंट वर्क आप नहीं करेंगे। इस तरह से आपका वेलकम टू इलिस्ट्रेटर लिखा होगा, आपका बड़ा सारा करके लिखा होगा। फाइल में जाएंगे, यहाँ पर लिखिए अब जल्दी से अपने नोट्स के अंदर, फाइल, फाइल में जाएंगे, न्यू। ठीक है, फाइल, न्यू। चलें, ये देखें रिसेंटली जितने भी यूज किए हुए साइज है वो तमाम के तमाम यहाँ पर मौजूद है। सेव, अगर आपका कोई फेवरेट है सेव करना चाह रहे हो आप कर सकते हैं। मोबाइल से रिलेटेड डिफरेंट साइजेस यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, मोस्टली यूज होने वाले साइजेस जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है। वेब के हवाले से डिफरेंट साइजेस, प्रिंट के हवाले से, फिल्म एंड वीडियोस, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन से हवाले से डिफरेंट साइजेस यहाँ पर अवेलेबल है।
प्रिंट में आपका A4 साइज आता है, जब भी आप फोटो कॉपी करवाने जाते हैं तो A4 साइज आप करते हैं, ठीक है। तो इसका आपको आइडिया होना चाहिए। अगर आप खुद से कोई सेट करना चाह रहे हैं साइज, तो वो आप किस तरह से करेंगे। प्रीसेट डिटेल में जाएंगे। प्रीसेट डिटेल में यहाँ पर आप लिखेंगे लेक्चर, ठीक है, कोई भी नेम अगर आप फॉर एग्जांपल रखना चाह रहे हैं, लेक्चर नंबर 2 है आज का हमारा, तो यहाँ पर आप साइज लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने साइज जो लेना है 1080। बेटे ये कोई नॉर्मल साइज नहीं है, ठीक है, ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का साइज है। ये मैं आपको फर्दर लेक्चर में बताऊंगी ये किस चीज का साइज है। तो आपने सेम यही रखना है 1080। जहाँ पॉइंट्स लिखा हुआ है वहां पर आपने करना है पिक्सल्स। ओरिएंटेशन आपकी वर्टिकल भी है, आपकी लैंडस्केप भी है, तो फिलहाल आप दोनों में से जो मर्जी रख लें, क्योंकि आपका साइज सेम है तो इश्यू नहीं होगा। आर्टबोर्ड ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम एक पर ही यूज करेंगे, क्योंकि हम कोई बुक नहीं बना रहे, हम कोई कैटलॉग नहीं बना रहे, हम कोई ब्रोशर नहीं बना रहे, दैट इज वाई हम एक ही आर्टबोर्ड पर आज काम करेंगे। मोर सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे। मोर सेटिंग्स में हमारे पास एडवांस से ऊपर तक सेटिंग्स तमाम यही है। नीचे हम आएंगे कलर मोड पर। कलर मोड में CMY के कलर है। CMY के कलर सियाल, मरजंडा, येलो एंड ब्लैक कलर, ठीक है। ये कलर बेसिकली बेटे हम यूज करते हैं जब भी हमने कोई चीज प्रिंट करवानी होती है, ठीक है। RGB कलर मोड हम तब रखेंगे जब हमने कोई भी चीज स्क्रीन टू स्क्रीन शेयर करनी है, लाइक आपने लैपटॉप से मोबाइल पर, मोबाइल से लैपटॉप, फेसबुक से व्हाट्सएप, व्हाट्सएप से फेसबुक, देन हम RGB कलर मोड रखेंगे। RGB कलर मोड रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर, ठीक है। रास्टर इफेक्ट हम देखेंगे। रास्टर इफेक्ट जो है फिलहाल हम 72 कर लेते हैं, ठीक है। जब हम इसे सेव करेंगे देन हम इसे इंक्रीज कर लेंगे, ठीक है। सिंपल क्रिएट डॉक्यूमेंट करेंगे। क्रिएट डॉक्यूमेंट जब हम करेंगे तो हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर जो भी हमने आर्टबोर्ड का साइज लिया है, तो बेसिकली हमारा साइज जो है वो ये है, ठीक है। जैसे ही आपका सिस्टम, आपका सॉफ्टवेयर ओपन होगा, आपने क्या करना है, कुछ सेटिंग्स करनी है। सेटिंग्स आपने किस तरह करनी है, सबसे पहले अब जल्दी जल्दी नोट्स के अंदर लिखना है। विंडो, विंडो के आगे प्लस का साइन डालें, कंट्रोल लिखें। बेटे शॉर्ट शॉर्ट वर्ड्स में लिखने हैं आपने, लाजमी नहीं आपकी स्पेलिंग जो है वो ठीक होने चाहिए, ठीक है। तो जल्दी जल्दी आपने बस चीजों को करना है। विंडोज में जाकर प्लस का साइन आगे डालें, कंट्रोल लिखें, कंट्रोल के आगे प्लस का साइन डालें और टिक कर देने आप। ये बेसिकली ये सेकंड बार है जो आपकी शो होगी तब, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, बेटे थोड़ा सा वेट करें, हम अजान का थोड़ा सा वेट करते हैं। ओके, फर्दर हमने क्या करना है, विंडोज में जाएंगे। विंडोज में हमारे पास यहाँ पर टूल बार का ऑप्शन आ रहा है, टूल बार के ऑप्शन में जाएंगे, ठीक है। टूल बार के ऑप्शन में जाकर एडवांस के ऊपर टिक कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारी एक अदर सेटिंग होगी। ये एडवांस टूल आपके यहाँ पर शो हो गए। मेरे यहाँ पर टूल नजर आ रहे हैं, आपके नजर नहीं आ रहे, तो परेशान नहीं होना। सबसे पहले तो आप विंडोज में जाएंगे, प्रॉपर्टीज का साइन आएगा, प्रॉपर्टीज पर आपने टिक कर देना है, आपके यहाँ पर ये चीजें आ जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा अब हमारे पास फर्दर सेटिंग होगी। व्यू में जाएंगे। व्यू में इस ऑप्शन के जरिए, ये जो नीचे एरो नजर आ रहा है, इसके जरिए हम नीचे जाएंगे। तो यहाँ पर ये स्मार्ट गाइड है ना, स्मार्ट गाइड के ऊपर टिक किया हुआ है, तो हम इसके ऊपर टिक कर देंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली पिंक कलर की लाइन होती है जो बताती है एक शेप दूसरी शेप के इक्वल है, पैरेलल आ रही है, ठीक है। ओके, तो बेटे अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास यहाँ पर शॉर्टकट कीज है। 3 तरह की शॉर्टकट कीज होंगी। जूम इन करने के लिए, जूम आउट करने के लिए और एग्जैक्ट स्क्रीन के लिए। जूम इन करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पर जूम इन करने के लिए हम करेंगे कंट्रोल प्लस, ठीक है। जूम आउट करने के लिए हम करेंगे कंट्रोल माइनस।
ठीक है बेटे, कंट्रोल प्लस जूम इन करने के लिए, कंट्रोल माइनस जूम आउट करने के लिए, एग्जैक्ट स्क्रीन के लिए हम करेंगे कंट्रोल 0। हमारी स्क्रीन बिल्कुल मिड में आ चुकी है। ठीक है, ओके। मेरी वॉइस क्लियर है? जल्दी से मैं चैट में आंसर कर रहे हैं। जल्दी जल्दी बेटे चैट में आंसर करें, मेरी वॉइस क्लियर है? ओके, ऑल राइट। मोबाइल में बेटे हम कैनवा पर इंशाल्लाह वर्क करेंगे। ओके बेटे, अब हमने क्या करना है फर्दर, हमारे पास यहाँ पर सिलेक्शन टूल है। सिलेक्शन टूल जो है नेम से पता लग रहा है सिलेक्शन के काम आएगा। बेटे ये सॉफ्टवेयर मैं आपको खुद इंस्टॉल करवाऊंगी। सबसे पहले बेटा सिलेक्शन है। सिलेक्शन नाम से पता लग रहा है चीजों को सिलेक्ट करना, ऑब्जेक्ट को मूव करवाना, ऑब्जेक्ट को बड़ा छोटा करना, कॉपी करना, वो तमाम चीजें जो है वो हम अपने सिलेक्शन टूल से करेंगे। ठीक है, आपने मेरे कर्सर की तरफ फोकस करना है। ये जब टूल्स के ऊपर आता है तो मेरा कर्सर जब बड़ा हो जाता है, ठीक है, तो आपने मेरे कर्सर के ऊपर फोकस करना है और उसके बाद आपने क्या करना है, रिकॉर्डिंग देखनी है। रिकॉर्डिंग की मदद से आपने अपना वर्क करना है। ठीक है, देखिए अब हमने क्या करना है, सिलेक्शन टूल ले लिया, शेप्स पर आते हैं। शेप्स के साथ में आपको एक एरो नजर आ रहा है, उस एरो के ऊपर जाकर राइट क्लिक करेंगे। जब आप राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास ये टूल्स फर्दर ओपन हो चुकी हैं, जैसे कि रेक्टेंगल टूल हमारे पास आ चुके हैं। रेक्टेंगल टूल के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमने करना है क्लिक एंड ड्रैग। ठीक है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पर क्लिक कर दिया, लेफ्ट क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक करना है। जब भी मैं क्लिक एंड ड्रैग कहूंगी लेफ्ट क्लिक करना है। ठीक है, लेकिन जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये ऑप्शन आता है, वो कह रहे हैं अपनी मर्जी का कुछ भी बना लें बॉक्स, तो हम ये बॉक्स नहीं बनाना चाह रहे। बैक स्पेस का बटन प्रेस करें, इसे डिलीट कर दें। हम अपनी मर्जी का कुछ भी बनाना चाह रहे हैं, तो वो हम किस लिए कैसे बनाएंगे बेटे, क्लिक करना है, क्लिक के साथ आपने होल्ड करके रखना है क्लिक को। लेफ्ट क्लिक को होल्ड करके रखेंगे, पकड़ के रखेंगे, छोड़ेंगे नहीं। साथ में अपने कर्सर को मूव करवाएंगे, ड्रैग करवाएंगे अपने कर्सर को। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं जरा इसे जूम इन कर लेती हूँ ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। ओके, तो अब देखिए हम इसे क्या करेंगे, क्लिक एंड ड्रैग। ठीक है, ये हमारी शेप कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर चलें, राइट क्लिक करें इसे और इसे राउंड रेक्टेंगल टूल लें और यहाँ पर हम इसे, ठीक है, ये हमने बना लिया, क्लिक एंड ड्रैग कर लिया हमने। ठीक है, इसी तरह एलिप्स टूल लेंगे। एलिप्स टूल के लिए जब हम क्या करेंगे, आल्ट और शिफ्ट भी साथ में प्रेस करेंगे, क्लिक एंड ड्रैग भी हम करेंगे, आल्ट और शिफ्ट भी करेंगे। ये देखिए, कंट्रोल जेड करें इसे और अब करेंगे हम क्लिक एंड ड्रैग। ठीक है, आल्ट और शिफ्ट भी साथ में प्रेस किया। आल्ट और शिफ्ट हम करते हैं एग्जैक्ट करने के लिए, किसी भी काम को एग्जैक्ट करने के लिए हम आल्ट और शिफ्ट करते हैं। ठीक है, तो हम इसे यहाँ पर करेंगे। ठीक है बेटा, ये दो शॉर्टकट कीज है, ये आपको ओवरऑल ग्राफिक डिजाइनिंग में काम आने वाली है, क्लिक एंड ड्रैग और आल्ट और शिफ्ट। ठीक है, पॉलीगॉन टूल लेंगे। पॉलीगॉन टूल हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, सेम एज इट इज हमारा प्रोसेस होगा, क्लिक एंड ड्रैग, आल्ट और शिफ्ट। ठीक है, ये ड्रॉ कर लिया। इसके अलावा अब हमारे पास है स्टार्ट टूल। स्टार्ट टूल को भी सेम एज इट इज, क्लिक एंड ड्रैग, आल्ट और शिफ्ट। ठीक है, अब हम इन्हें जूम आउट करते हैं और ओवरऑल सबको सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए क्लिक एंड ड्रैग करके सबको सिलेक्ट किया और अब हम कर्सर की मदद से क्लिक एंड ड्रैग कर रहे हैं, हम इसे मूव करवा रहे हैं। देखिए क्लिक एंड ड्रैग, हर चीज के लिए क्लिक एंड ड्रैग। अब हमें एग्जैक्टली से बड़ा करना है तो हम आल्ट और शिफ्ट प्रेस करेंगे ताकि हमारा एग्जैक्टली बड़ा हो जाए। ठीक है, एग्जैक्टली बड़ा करने के लिए हम आल्ट और शिफ्ट प्रेस करते हैं ना, तो हमने इसे बड़ा कर लिया यहाँ पर। देखें अब हमने इसे क्या करना है, ये हमारे पास आ चुका है। ठीक है, टैक्स लेकर आएंगे। टैक्स हमने करना है इसे, यहाँ पर T4 टैक्स आ गया, जूम करते हैं जरा, सिंपल लिखे टैक्स बेसिक शेप्स। ठीक है, ओके, बेसिक शेप्स, सिलेक्शन टूल। अब इसे भी हम बड़ा कर लेंगे, क्लिक एंड ड्रैग, आल्ट और शिफ्ट को प्रेस करें और हमने इसे यहाँ पर बड़ा कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम वन बाय वन बेटे शेप्स लेंगे और शेप्स की मदद से हम उन्हें डिफरेंट शेप्स को हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमने ये एक स्टार शेप लिया यहाँ पर, इसे अब हम क्या करेंगे,
कॉपी करेंगे, कॉपी करने का प्रोसेस सेम वही है, क्लिक एंड ड्रैग आल्ट और शिफ्ट प्रेस करेंगे, आपने इसे कॉपी कर लिया, एग्जैक्ट कॉपी करना। लेकिन इस पर करना क्या है, कॉपी करने का थोड़ा सा प्रोसेस चेंज होगा, आपने पहले अपना क्लिक रिलीज करना है, देन आपने अपना आर्ट रिलीज करना है, ठीक है। क्लिक रिलीज करेंगे, देन आप अपना आर्ट रिलीज करेंगे, और उसके बाद हमारा जो है कॉपी हो चुकी है यहाँ पर, ठीक है। अब हमने क्या करना है, लास्ट स्टेप को रिपीट करना है। लास्ट स्टेप को रिपीट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पर ये है कंट्रोल डी, डी फॉर डॉग, कंट्रोल डी को प्रेस करेंगे, और डी फॉर डॉग है, ठीक है, डॉग वाला डी जो है वो हमने प्रेस करना है, कुछ और नहीं आपने प्रेस करना। ये मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि, क्योंकि वर्डिंग का इश्यू हो जाता है, तो इसलिए स्टूडेंट्स को पता नहीं लगता। तो अब देखिए बेटे, हम इन्हें कॉपी करेंगे, एग्जैक्टली यहाँ पर हम इसे कॉपी करते हैं, कंट्रोल डी प्रेस करके लास्ट स्टेप को रिपीट करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं बेटे, सारी चीजें बेटे आप साथ साथ लिखते जाना है, ठीक है। अब हमने मल्टीपल सिलेक्शन करनी है। मल्टीपल सिलेक्शन करने का क्या वे है, लिख लें जल्दी से मल्टीपल सिलेक्शन। मल्टीपल सिलेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक एंड ड्रैग, ठीक है, शिफ्ट को होल्ड करके रखेंगे, क्लिक एंड ड्रैग, शिफ्ट को होल्ड करके रखें, क्लिक एंड ड्रैग, सॉरी ये नीचे वाला पोर्शन भी हमसे सिलेक्ट हो गया, इसे नहीं करेंगे। यहाँ पर कलर्स में जाएंगे, कलर्स का मैं आज आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे रही हूँ, फर्दर लेक्चर में मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगी। तो देखिए बेटे, हमने अब क्या करना है, यहाँ पर डबल क्लिक, इस ब्लैक वाली जगह पर आकर डबल क्लिक करेंगे यहाँ पर, ठीक है। डबल क्लिक करेंगे हम, और हमारा जो है यहाँ पर कलर आ जाएगा, ठीक है। इसे यहाँ पर ऊपर करेंगे, और कोई भी आप कलर चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर जरा ग्रे सा कलर जो है वो लेते हैं, इंटर प्रेस कर देंगे, हमारा कलर जो है वो चेंज हो चुका है। तो ये हमारा कलर यहाँ पर आगे, ओवरऑल सेलेक्ट करें और इसे छोटा कर दें, एग्जैक्टली छोटा करेंगे। देखिए अगर एग्जैक्टली छोटा नहीं करेंगे तो इस तरह का छोटा होगा, ठीक है। तो इसे एग्जैक्टली छोटा कर देंगे, और छोटा करते हैं। चले यहाँ से इसी कॉपी लेकर आते हैं, और नेम आपने चेंज कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल आपने लिख लेना है यहाँ पर पॉलीगॉन शेप्स, ओके। बेटे कहाँ से समझ नहीं आ रही, जहां से आपको समझ नहीं आ रही आप क्वेश्चन करें वहां से। अच्छा बेटे, ये हमने रोटेशन शेप करनी है यहाँ पर, रोटेशन शेप में आपको एक करके दिखाऊंगी, आपने फर्दर जो है वो फिर खुद से कर लेनी है। टेबल ओपन नहीं किया हमने, हमने ये खुद बनाया यहाँ पर, और हमने स्टार्स को, डिफरेंट स्टार्स को यहाँ पर सिलेक्ट करके हमने उनके कलर चेंज कर दिए। चले यहाँ पर शेप रोटेशन करते हैं, हम स्टार के साथ भी कर सकते हैं, फिलहाल हम स्क्वायर बॉक्स लेते हैं वहां पर, और सिंपल हमने एक स्क्वायर बॉक्स बनाया। आप इसी तरह डिफरेंट शेप्स को करेंगे। बेटे मैं जहां जहां से टूल सेलेक्ट कर रही हूँ, आपने वहीं वहीं से करना है, ठीक है, कोई डिफरेंट प्रोसेस आपका नहीं होगा, सेम एज इट इज वर्क आपने करना है, ओके। तो अब हम चाह रहे हैं कि इसके अंदर ब्लैक कलर आ जाए, ब्लैक कलर हम यहाँ से लेना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आई ड्रॉपर टूल यूज करेंगे। आई ड्रॉपर टूल यूज करेंगे, यहाँ पर शॉर्टकट की है आई, और यहाँ से हमने ले लिया, देखिए इसकी सिलेक्शन की हुई है, जहां से आकर हमने इसको क्लिक किया, ठीक है। ये हमारा जो है कलर इसके अंदर आ चुका है। सिलेक्शन टूल हम लेते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसकी रोटेशन करनी है। रोटेशन करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, हम यहाँ पर ट्रांसफॉर्म में जाएंगे। अब आपने अपने नोट्स के अंदर लिख लेनी है, ट्रांसफॉर्म में जाएंगे। ट्रांसफॉर्म में हमारे पास यहाँ पर जो है रोटेट का ऑप्शन आ रहा है, रोटेट के ऑप्शन में जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एंगल है, एंगल में हमने सेट करना है, इसे 7 का एंगल रख सकते हैं, 6 का रख सकते हैं, जिसका भी हम रखना चाह रहे हैं। प्रीव्यू में यहाँ जाके चेक करते हैं, तो देखते हैं इस तरीके का हमारा हो गया है। तो वो पूछ रहे कॉपी करना चाह रहे हैं, एग्जैक्टली वही करना चाह रहे हैं, ठीक है।
तो हम यहाँ पर कॉपी करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब देखें लास्ट स्टेप को रिपीट करने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल डी प्रेस करते हैं। ये देखिए वन बाय वन हमने करते जाना है, कंट्रोल डी कंट्रोल डी। हमारा ये जो इस तरह का डिजाइन क्रिएट हो चुका है। अब बेटे हमने इसे मल्टीपल सिलेक्शन करनी है। मल्टीपल सिलेक्शन करने का मैंने अभी अभी आपको वे बताया है। सेम वही प्रोसेस आपने यूज करना है, आपकी मल्टीपल सिलेक्शन हो जाएगी। ठीक है, देखें शिफ्ट को होल्ड करके रखें, सिलेक्ट करें, एक छोड़कर एक को सिलेक्ट कर लें। ठीक है, आई ड्रॉपर टूल लेंगे। आई ड्रॉपर टूल की मदद से हम यहाँ पर ये कलर हमने चूज कर लिया। ठीक है, अब सिलेक्शन टूल लेते हैं। देखें ये हमारी शेप रोटेशन जो है वो बन चुकी है। ठीक है, इसी तरह अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, चलें यहाँ पर भी कलर लेना चाह रहे हैं तो हम कलर ले सकते हैं। आई ड्रॉपर टूल की मदद से यहाँ पर हम कलर लेते हैं। फर्दर मूव करेंगे। फर्दर अब हम एग शेप के साथ प्ले करेंगे। एग शेप के साथ किस तरीके से प्ले किया जाता है, एग शेप से। अच्छा मुझे यहाँ तक बताएं, यहाँ तक चीजें आपको क्लियर है? कोई भी क्वेश्चन है यहाँ तक वो जल्दी से आप करें। हरिए बेटे डू फास्ट, जल्दी जल्दी मुझे चैट में बताएं यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन है या समझ आ गई है आपको। ऑल सिलेक्शन कैसे करेंगे, सिंपल क्लिक एंड ड्रैग करेंगे, आपकी ऑल सिलेक्शन हो जाएगी। क्लिक को होल्ड करके रखना है, ठीक है, पकड़ के रखना है, छोड़ना नहीं है। अच्छा यहाँ पर एक क्वेश्चन था मिस हो गया, कीज की समझ नहीं आई। कीज बेटे शॉर्टकट कीज हैं। ठीक है, मैं साथ साथ आपको बताती हूँ। जिस तरह कंट्रोल डी है, डी फॉर डॉग, ठीक है, डॉग वाला डी है। कंट्रोल टी है तो टी फॉर टाइगर, टी फॉर टैक्स। ठीक है, ओके एक्सीलेंट, जिन स्टूडेंट्स को समझ आ चुकी है। मल्टीपल सिलेक्शन, मल्टीपल सिलेक्शन बेटे शिफ्ट को सिर्फ आपने होल्ड करके रखना है। सिर्फ आपने शिफ्ट को प्रेस करके रखना है और आपने क्लिक क्लिक करते जाने, आपका हो जाएगा। कंट्रोल डी से क्या होता है, लास्ट स्टेप रिपीट होता है। एवरीथिंग क्लियर फबीहा, ऑल राइट, दैट इज गुड। ये कोर्स बेटे आपको रिकॉर्डिंग इसकी मिल जाएगी। स्पेसिफिक वाला सिलेक्शन बेटे एक सिलेक्शन अगर आप करना चाह रहे हैं तो वो आप सिंपल क्लिक से आप करेंगे। डुप्लीकेट कैसे करते हैं, डुप्लीकेट करने के लिए, अच्छा आप कॉपी की बात कर रहे हैं। कॉपी करने का सिंपल वे है आपका क्लिक एंड ड्रैग, आल्ट और शिफ्ट। लेकिन आपने क्लिक को पहले छोड़ना है, देन आपने अपना आल्ट और शिफ्ट को छोड़ना है। ठीक है, चले अब हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं। ओके, एग शेप लेंगे। एग शेप हमारे पास है सिंपल, हमने एलिप्स टूल लेना है। ठीक है, एलिप्स टूल हमने यहाँ पर ले लिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे। ठीक है बेटे, जब आपने इसी रिकॉर्डिंग, आपने असाइनमेंट ऐसे नहीं करनी, आपने असाइनमेंट जो है वो रिकॉर्डिंग देख कर करनी है। स्टॉप कर करके वीडियो को देन आपने देखना है। ठीक है, मेरे कर्सर पे फोकस करना है, मेरी वर्डिंग पे फोकस करना है। देन आपने अपनी असाइनमेंट करनी है, फिर आप सबमिट करवाएंगे। ठीक है, लेकिन तब सबमिट करवाएंगे जब आपके सॉफ्टवेयर में आपको इंस्टॉल करवाऊंगी। ठीक है, कुछ ही डेज में आपने व्हाट्सएप के ग्रुप में आ जाना है, उधर मैं आपको सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल करवाऊंगी। ठीक है, परेशान नहीं किसी स्टूडेंट ने भी होना। ओके, तो यहाँ पर देखें बेटे, हैंडल्स ओपन करेंगे। ये देखें मैं जूम करती हूँ तो ये देखें, क्लिक करेंगे, सिंपल हैंडल्स ओपन हो चुके हैं। ये हमने इस पॉइंट के ऊपर क्लिक किया है। अब देखें क्लिक एंड ड्रैग करें, एग बन गया। कॉपी ले लें। ठीक है, कॉपी भी ले ली। दोनों को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ मिड में ले आते हैं। ठीक है, सिलेक्शन करेंगे इसकी। सिलेक्शन करके ये देखिए हमारे पास रेजर टूल है, शिफ्ट ई, ई फॉर एलिफेंट, शिफ्ट ई हमारे पास शॉर्टकट की है इसकी। हमने इसे अब क्या करना है, बड़ा और छोटा करेंगे। बड़ा और छोटा करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर आपके करली ब्रैकेट्स हैं, करली ब्रैकेट्स को यूज करेंगे। मैं उन्हें हमेशा लेफ्ट और राइट ब्रैकेट कहूंगी। ठीक है, बेटे स्टूडेंट्स मुझे डायरेक्ट मैसेज कर रहे हैं। ठीक है, आपने भी अगर करना है आप डायरेक्ट जो है उसके ऊपर कर सकती हैं, एवरीवन भी कर सकते हैं, नो इश्यू।
ओके बेटे, अब हमने इसे छोटा कर लिया है, राइट साइड वाली सॉरी लेफ्ट साइड वाली ब्रैकेट प्रेस करके हमने इसे छोटा कर लिया। ठीक है, अब क्लिक एंड ड्रैग करेंगे, सिंपल देखिए, क्लिक एंड ड्रैग, अंदर से बाहर, बाहर से बाहर की तरफ, क्लिक एंड ड्रैग, छोड़ना नहीं है हाथ बीच में, क्लिक एंड ड्रैग, क्लिक एंड ड्रैग, ठीक है, क्लिक एंड ड्रैग, ठीक है। वन बाय वन अभी इन्हें सिलेक्ट कर लेते हैं, मल्टीपल सिलेक्शन करती हैं इसकी, और इसका कलर जो है वो हम हाइड्रो का टूल लेते हैं, यहाँ से चेंज कर लेते हैं, हो गया चेंज कलर। ठीक है, अब हमने ये लिया, और हम दोबारा से जो है रेजर टूल लेते हैं, रेजर टूल हमारा शिफ्ट ई, ई फॉर एलिफेंट। अब हम इसे बड़ा करेंगे, राइट साइड वाली ब्रैकेट प्रेस कर, करली ब्रैकेट्स, ठीक है। सिलेक्शन लाजमी करनी है, जो भी आपने काम करना है सिलेक्शन लाजमी करेंगे, सिलेक्शन के बगैर नहीं कुछ भी आपने करना। ठीक है, ये देखें यहाँ पर हमने सिंपल क्लिक किया और इसका हमने हॉल बना लिया है। यहाँ से इसे उठाएंगे, छोटा कर दें। बेटे हम एडोब इलस्ट्रेटर पे वर्क कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर हम लेकर आए हैं, ठीक है, यहाँ से हम टेक्स्ट लेकर आएंगे, लिखते हैं एग शेप। जी आयशा, क्या समझ नहीं आई, क्या अगेन? बेटे देखिए, इसे हमने सिलेक्ट किया सिंपल, हमने रेजर टूल लिया यहाँ से, आप इसको बड़ा छोटा करके यहाँ पर सिंपल हमने क्लिक किया, ये देखिए हॉल बन गया। हम मिड में भी कर सकते हैं, ये देखिए इस तरह, कंट्रोल जेड, ठीक है, बैक जाएंगे, तो इस तरह कंट्रोल जेड, हमें फिलहाल ये भी नहीं चाहिए। ठीक है, सो ये है। अब हमने क्या करना है, इसमें हिडन बॉक्स बनाएंगे, सेव करेंगे इसे, हिडन बॉक्स बनाएंगे। हिडन बॉक्स क्या होता है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, बनाएंगे कैसे। बनाना सिंपल है, हमने इसे सिंपल ये यहाँ पर स्केयर बॉक्स लिया है, स्केयर लेकर रेक्टेंगल टूल लिया है, सिंपल हम क्या करेंगे, क्लिक एंड ड्रैग करेंगे, ये बॉक्स हमने यहाँ बना लिया। अब यहाँ पर आएंगे, इस कलर बॉक्स के ऊपर, ब्लैक कलर के ऊपर क्लिक करेंगे सिंपल, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, और हमारा ये जो है नन हो चुका है कलर। ठीक है, सिलेक्शन टूल लेंगे, अब हम इसे, ये हमारा रेडी हो चुका है। ठीक है, सो दैट इज योर असाइनमेंट। ठीक है, यही आपने असाइनमेंट वर्क भी करना है, यही आपका वर्क है, इसकी के ऊपर आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज। अब हमने इसे सेव कैसे करना है, सेव करने का तरीका ये है कि आपने फाइल में जाना है, फाइल में जाकर सिंपल आपने इसे सेव कर देना है। ठीक है, सेव करेंगे यहाँ पर, आपने अब क्या करना है, यहाँ पर सिंपल जब हमने इसे सेव किया है, सेव करके आपने यहाँ पर सेव फाइल का नेम चेंज करना चाह रहे हैं कर सकते हैं, सेव एज टाइप एडोब इलस्ट्रेटर रखना चाह रहे हैं, यहाँ पर एडोब इलस्ट्रेटर ही रखेंगे, यहाँ पर सिंपल इसे सेव कर दें। ठीक है, ये देखिए, अब यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा, उसे भी हमने इंटर कर देना है। ठीक है, अब हमने दोबारा जाना है, अब ये वो फाइल थी सोर्स फाइल जिसके अंदर हम एडिट कर सकते हैं। असाइनमेंट बेटे आपने फेसबुक का जो ग्रुप है वहीं पर आपने सबमिट करवानी है, वहां पर मैं आपको फीडबैक दूंगी कमेंट्स की फॉर्म में। ठीक है, देखिए अब हमने सेंड करनी है, कहीं पर फाइल में जाएंगे, फाइल में हमारे पास एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, एक्सपोर्ट के ऑप्शन पर जाएंगे, एक्सपोर्ट एज करेंगे। ठीक है, एक्सपोर्ट एज करेंगे हम यहाँ पर, और ये देखिए फाइल नेम जो भी रखना चाह रहे हैं, सेव एज टाइप जो है हमारे पास, हमने जेपीजी लेना है। ठीक है, जेपीजी लेंगे, एक्सपोर्ट कर देंगे इसे। देखिए कलर मोड CMY के कलर है, हमने फिलहाल प्रिंट नहीं करवाना, हमने स्क्रीन टू स्क्रीन भेजना है तो RGB कलर रखेंगे। क्वालिटी हमारे पास 10 है, रेजोल्यूशन हमारी 300 है। असाइनमेंट बेटे जब आपकी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा देन आप अपनी असाइनमेंट सबमिट करवाएंगे, ओके कर देंगे यहाँ से। ठीक है, ये हमारी फाइल जो है वो सेव हो चुकी है, आप यहाँ से जाएं और यहाँ से आप अपनी फाइल को देख सकते हैं जो आपने सेंड करनी है कहीं पर भी। ठीक है, मोबाइल पर, आपने लैपटॉप से कहीं पर भी सेंड करनी है, ये देखिए ये है लेक्चर नंबर 2। ठीक है, ठीक है।
जल्दी जल्दी मुझे चैट में आंसर करें, कैसा रहा आपका आज का सेशन। प्लीज रेजर टूल को डिस्क्राइब कर दें। ओके बेटे देखिए, रेजर टूल आपने सिलेक्ट किया, ये सॉरी शेप को सिलेक्ट किया, रेजर टूल आपने लिया। रेजर टूल से आपने सिंपल उसके ऊपर जाकर बेटे क्लिक एंड ड्रैग भी कर सकते हैं। अब लाजमी नहीं है कि आपने क्लिक करना है। देखिए क्लिक एंड ड्रैग कर सकते हैं, जो सिलेक्ट किया है बीच में हम क्लिक करें। बेसिकली रेजर का मतलब क्या है? रेजर का मतलब रेस करना है ना, हम उस पोर्शन को रेस कर रहे हैं। ठीक है, ओके, ऑल राइट, दैट इज गुड, एक्सीलेंट। समझ आ गई है जिन स्टूडेंट्स को। ऑल राइट बेटे, अब आपने जो असाइनमेंट अपनी करनी है वो आपने लेक्चर को देखना है, रिकॉर्डिंग देखनी है, उसके बाद आपने करनी है। जी ठीक है मैडम, इज इट ओवर? जी सर।